नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वो फतह मोड़ कहलाता है। ये फतह मोड़ जहां आप देख रहे हैं कि कुछ ट्रक आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोयले से पूरी तरह से लोड ट्रक है जो आ रहा है। एनटीपीसी का कोयला जो ढुलाई होता है, ये ढुलाई यहाँ पे होता है। और इस पे हमारे पास एक रिपोर्ट है, हम चाह रहे हैं वो रिपोर्ट आप देखें। ये रिपोर्ट है जो एनजीटी को दिया गया था यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा। एनजीटी को ये दिया गया है, केस नंबर 61/219 आप देख सकते हैं। और त्रिपुरारी सिंह वर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर्स का ये जो मामला था, इसमें जो ये रिपोर्ट गई है, जो जिलाधिकारी इस रिपोर्ट को बनाए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए कि ओनली पार्ट पब्लिक रोड इज यूज्ड बाय एम्प्टी ट्रक्स, नो कोल ट्रांसपोर्ट ट्रक्स ऑफ मेसर्स एनटीपीसी आर पासिंग थ्रू द हैबिटेशन ऑफ विलेज मेंशन्ड इन द, जो ये है। अब ये ट्रक आप देख रहे हैं जो आ रहा है वो खाली ट्रक है, लेकिन क्या आपको यह भी दिख रहा है कि यहाँ से भरी हुई ट्रक भी जा रहे हैं। भरा हुआ ट्रक ये देखिए आपके सामने से अभी गुजरेगा। ओवरलोडेड, ढका हुआ ज़रूर है, लेकिन इसमें से ढुलाई हो रही है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि इन क्षेत्रों में कोई गांव नहीं पड़ता, 2 गांव को माना गया है। जबकि अभी हमारे साथ लोग हैं। ये जो सड़क है, यहाँ पे गांव है, अगल बगल गांव है। कौन सा गांव है? बगल में सीसो है, हाँ, आगे सिरका, हाँ, उसके बाद डेढ़ा, सामने मतलब कितना 8-10 गांव होगा। हाँ। देखिए ये नाम भी बता रहे हैं और 8-10 गांव इस इलाके में है। जबकि इसमें साफ लिखा गया है कि देखिए केवल 2 गांव यहाँ पे ये बोला गया है कि केवल 2 गांव इसमें ये आते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं अब बाकी चीज़ें क्या हैं। ये तो हमने आपको दिखाया, ये शुरुआत जो पोस्ट है यहाँ से मुख्य मार्ग से ये जो सड़क है जो रेलवे साइडिंग तक जाती है, जिसके बारे में लिखा गया केवल एम्प्टी ट्रक्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे भरी हुई ट्रक जो ढुलाई की है वो यहाँ से जा रही है। साथ ही साथ 2 गांव का जिक्र है कि यहाँ 2 प्रभावित हैं, लेकिन लगभग आसपास के 10 गांव हैं जो इस इलाके में हैं। हम आपको यहाँ से लिए चलते हैं उन गाँव में। इस रिपोर्ट में है कि ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है, सब कुछ ये लिखित है कि जंगल बहुत प्रभावित नहीं है, लेकिन क्या है हकीकत, ये हम आपको आज रूबरू कराएंगे। सारी चीज़ें आपको साफ दिखेंगी। तो यहाँ से हम लोग सीधे चलते हैं। जैसा कि गांव वाले ने अभी बताया कि इस इलाके में 8-10 गांव हैं। गांव हैं या नहीं है, क्या है स्थिति, तो सिसोई गांव हम लोग चलते हैं और वहाँ की स्थिति देखते हैं। आइए मेरे साथ। हमारे साथ इसी गाँव के शंकर जी हैं। शंकर जी ही बताएंगे कि क्या इन्हें कोई प्रदूषण से दिक्कत है। ये जो गाड़ियाँ चलती हैं इससे कोई दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ, प्रदूषण का दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पूरा के टमाटर के खेत में फूल में गंदगी बैठ जाता है तो फूल नष्ट हो जाता है। अच्छा, मेरे खेती में दिक्कत हो रहा है। जानवर वगैरह भी परेशान रहते हैं? परेशान रहता है, तबीयत खराब होता है गर्दा की वजह से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक रिपोर्ट है, सरकार कहती है कि बनादाग से जो साइडिंग है वहाँ तक केवल दो ही गांव। क्या 2 ही गांव हैं इस इलाके में कि और भी गांव हैं? नहीं, और भी गांव है। कौन गांव है? जैसे मैं फतह से हो गया, फतह, दूसरा में सिरका, सिसोई 3, डाढ़ा 4, कुसुम्बा 5, 6 गाँव है इस इलाके में है। और कितने मैंने सब हर गांव प्रभावित है कि नहीं? सब गाँव पर प्रभावित है। ये पूरा गांव प्रभावित है? ये सब नहीं है तो वैसा थोड़ा घर में देख लीजिए। घर में पूरा डस्ट, खाना में बैठ रहा है, पढ़ने लिखने में सब चीज़ दिक्कत हो रहा है, हर तरह की समस्या है। तो सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो पा रही? पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो बच्चा बगल में पढ़ेगा, ध्वनि प्रदूषण भी आ रहा है। और खाने पीने में जो छोटे छोटे बच्चा है उन लोग को, तो सब बच्चे लोग को पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, खेती तो है। तो सरकार कहती है कि इधर गांव ही नहीं है, 2 ही गांव है। क्या आपको रिपोर्ट में उन्होंने दिया है गांव है? तो ये तो गलत रिपोर्टिंग हो गई। ग्रामीण परेशान हैं और यह भी कह रहे हैं कि आसपास 6 गांव हैं, लेकिन देखिए साफ यहाँ पे ये लिखा हुआ है
फतहा टू बनादाग रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अप्रोक्स 80% ऑफ रोड पैच इज कम्प्लीटेड। चूँकि अब कंप्लीट हो गया है, पहले का ये है, जिस वक्त ये रिपोर्ट लिखी जा रही थी उस वक्त ये सड़क बन रहा था। देर आर 2 विलेजेस इन बिटवीन फतहा एंड बनादाग रोड। जिलाधिकारी कहते हैं, रिपोर्ट कहती है कि इस इलाके में 2 ही गांव हैं जो प्रभावित हैं। हम आपको एक गांव ये दिखा रहे हैं कि ये जन वितरण प्रणाली यहाँ से चलाया जाता है, और आप गांव का ग्राम का नाम देख लीजिए, सिरका, पंचायत कुसुम्भा है, कटकमदाग ये ब्लॉक है, जिला हजारीबाग। और कितने लोग हैं इस इलाके में, उनका ये पूरा लिस्ट है जो यहाँ से सामान लेते हैं। इस जो कार्डधारी हैं उनका ये नाम है। इससे आप देख सकते हैं कि इस इलाके में जो बसावट होगी, जो लोग होंगे वो कितना होगा और कितने लोग यहाँ के बासिंदे हैं। आगे और भी गांव हैं, चलिए हम आपको लिए चलते हैं। ये पूरी रिपोर्ट है जो उन्होंने लिख के दिया है और जो हकीकत है आपके सामने है। आइए मैं सिरका से चलकर हम लोग थोड़ी ही दूर अभी आए हैं कि ये जो गांव है ये डाड़ा गांव कहलाता है। और यहाँ भी वो जो देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं, जो एनटीपीसी का कोयला लेकर जो गाड़ियाँ हैं, वो जो परिचालन है वो बदस्तूर जारी है। गांव के कुछ लोगों के साथ यहाँ पे हैं और इनसे ही पूछते हैं कि क्या स्थिति है। कौन सा गांव है ये? डाड़ा। एक रिपोर्ट है जिसमें सरकार के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि जो बनादाग और फतहा के बीच में केवल 2 गांव हैं। ये दोनों के बीच गांव आता है? बहुत सारे गांव हैं। नहीं, ये गांव आता है? हाँ, ये डाढ़ा गांव है, इसी के बीच में है। इसी के बीच में है। और कितने गांव हैं इस तरह से? इस तरह से फतहा के बाद एक सिसो है, सिरका है बीच में, फिर ये डाढ़ा है, ऑन रोड है, जिसमें कंपनी ट्रांसपोर्टिंग कर रही है रोड बना के। इसमें हम लोगों को सहायता भी नहीं है। डीप बोरिंग बगल में है। डीप बोरिंग है? अच्छा, क्या है? लेकिन उससे सिर्फ कंपनी अपना ये रोड में पानी छींटने के लिए, ताकि धूल नहीं उड़े, उसके लिए भर के उसे छींटती है पानी। इससे पब्लिक को फायदा नहीं है। डाड़ा गांव को नहीं, क्योंकि पब्लिक इसे ना पीता है, ना नहाता है, ना धोता है, पीने का यूज नहीं होता है। देखिए, कंपनी ने यहाँ एक डीप बोरिंग किया है ताकि वो पानी का छिड़काव जो है वो कर सके, और वो बोरिंग डाढ़ा में है, जबकि अधिकारियों के नज़र में ये सब गांव नहीं है और ये प्रभावित गांव में नहीं आता है। दीदी, यहाँ पानी उनी का दिक्कत है कि सब चीज़ है? बहुत दिक्कत है सर, पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ। तो बोरिंग यहाँ पे तो कराया है कंपनी? उसमें अंदर रोड है, उसमें खाली रोड पे पानी छिटाता है सर, उससे पानी है थोड़ा सा भी हम लोग नहीं पीते। तो इधर कहीं बोरिंग कहीं है सरकारी, कुछ हुआ है? नहीं है सर, एक तो चापाकल है तो वही साइड है, बोरिंग के बगल में ही चापाकल पट गया है, और ये साइड कुछ भी नहीं है। हम लोग उस साइड जाते हैं, गाड़ी आती है उधर से, तो हमको कुछ देरी रुकने पड़ता है, मुड़ पर पानी लेकर रुकने पड़ता है, ऐसे ही खड़ा रहने पड़ता है, तब उस पार जाते हैं पानी लाने। अच्छा, जो गाड़ी चल रही है, सरकार तो कहती गांव नहीं है, कोई जिक्र नहीं है इस गांव का। ये गांव में आप लोग रह रहे हैं, इससे कोई दिक्कत है? जो गाड़ी का आना जाना है, कोई कैसी नहीं दिक्कत है सर? बाल बच्चा के भविष्य खराब हो रहा है सर। मेरा भी होता है वहाँ तरीका से, दिखते नहीं है। क्या दिक्कत, मतलब क्या दिक्कत होना है कि वो घर जाना आना है, यहाँ जाना आना है, तो इधर से रोड से एकदम एक तरह से लोड गाड़ी आते है, खाली गाड़ी आते है, किधर बचेगा? रास्ता बचपे नहीं करता है। धूल से कोई दिक्कत? पूरा दिक्कत है सर। उससे हम लोग के साथ मत बोलिए कि वो नहीं दिक्कत है सर, पूरा दिक्कत है। गाय गरू लेके पार होगा तो एको गति नहीं रहेगा। अच्छा, ड्राइवर लोग की इतना है कोई की अथी है से, एकदम गाय गरू देखते हैं, बाल बच्चा पार करते होते हैं, तो वहाँ तक पार होते रहते हैं से। पोल्यूशन से मतलब दिक्कत है, इससे दिक्कत है पूरा। तो ये ज़मीनी हकीकत है। अधिकारी रिपोर्ट अपने कार्यालय दफ्तर में बैठकर लिखते हैं और ऐसे रिपोर्ट बनाए जाते हैं, और ये अदालत एनजीटी में दिया जाने वाला ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में है कि फतहा से बनादाग तक केवल 2 गांव हैं। हमने आपको दिखाया, वहाँ से अभी थोड़ी ही दूर चले हैं, आधा किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने तय किया है, और लगभग 3 गांव आपको हमने दिखाया, और 3 गांव के बासिंदों की बातें हमने आपको सुनाई। इस पूरे इलाके की बात करें तो कम से कम 8 गांव
इस इलाके में पड़ते हैं, कुछ तो बिल्कुल सड़क के किनारे हैं। इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ है, हम सब चीज़ों का खुलासा करेंगे। आज केवल इतना ही कि जो जिक्र केवल 2 गांव का था, 2 गांव नहीं है। डीसी महोदय, सरकार, और भी गांव हैं, और भी लोग हैं, त्रस्त हैं, बेबस हैं। लगातार के लिए विस्मय अलंकार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।